ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ए कीप क्वाइट। पोलर कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर मतलब क्या होता है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर। पोलर कैरेक्टर का मतलब हुआ कि आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में भी होता है कि नहीं होता है, कब होता है कब नहीं होता है। अब जैसे सिंपल एलिमेंट का एग्जांपल लेंगे Cl2, इसमें कोई पोलर कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। दोनों ही क्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को सेम स्ट्रेंथ से अपने तरफ पुल करता है, इसलिए एग्जैक्टली बीच में रहता है वो इलेक्ट्रॉन, दोनों के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, वो एग्जैक्टली जो बीच में रेसाइड करेगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, इसलिए इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे, इसका भी बॉन्डिंग यही है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए दोनों ही सेम स्ट्रेंथ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। ठीक है, मतलब अगर पोलैरिटी जानना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानना पड़ेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द सर्टेन एटम बॉन्डेड विथ ईच अदर। समझ गए, जब एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लिया है, उसके बाद उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप करता है बॉन्ड बनाने के लिए, वो जो बॉन्डिंग पेयर्स है उसको कौन खींच रहा है ज़्यादा, जो ज़्यादा खींच रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। अभी तक जो एग्जांपल दो दिए इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, समझ गए ना। हाँ, अब जैसे हम फ्लोरीन लेंगे, तो ये सारा के सारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पोलर कैरेक्टर क्या हुआ, पोलर कैरेक्टर का मतलब हुआ आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर है ना। ज्यादातर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आता है, तो उसी आयनिक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोलर कैरेक्टर है ना। पोलर मतलब नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया, समझ गए। अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ है, इससे दूर भाग गया। यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग हुआ है ना, हाँ? तो ये देखो किसके तरफ है, इसके तरफ, तो इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है। कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव तब होता है जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है ना, बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है एक तरफ ज्यादा पुल हो जाता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज्यादा होते हैं, समझ गए ना। इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से हम वाटर का लेंगे, ठीक है, ये वाटर है, यही है ना वाटर का। तो इसमें जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, इससे दूर चला गया, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आया, और इस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया। डेल्टा पॉजिटिव दोनों पर आया, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया, है ना, दो तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, एक इसके चलते एक इसके चलते, हाँ। तो डेल्टा 2 नेगेटिव लिख सकते हैं, या डेल्टा नेगेटिव दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, इस पर हो गया डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर हो गया डेल्टा नेगेटिव, है ना। डेल्टा देने का मतलब हुआ कि पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। तो ये सब एग्जांपल हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स। आगे समझ में, हाँ। अब जैसे हम अमोनिया का एग्जांपल लेंगे, ये है ना अमोनिया, हाँ,
अब इस दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, तो ये सब पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर आएगा डेल्टा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ ऐसा हम बना के नहीं दिखाए हैं, तो ये जो बॉन्ड है इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर ज्यादा है, इसके तरफ अट्रैक्टेड है, इसके तरफ शिफ्ट हो गया, इसके तरफ शिफ्ट हो गया, तो डेल्टा नेगेटिव। और इसमें क्या है? एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली दोनों के बीच में, समझ गया? क्लियर? तो ये सारा एग्जांपल जो अभी दिए ये सब है पोलार मॉलिक्यूल, पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? हाँ? अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना पोलैरिटी है या नहीं है, उसको कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने के लिए हमको एक टर्मिनोलॉजी सीखना पड़ेगा, उसका नाम है डायपोल मोमेंट। समझिए उसका नाम क्या है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट विल डिसाइड वेदर द पोलर कैरेक्टर इज देयर और नॉट एंड हाउ मच पोलर कैरेक्टर इज देयर, मतलब कितना आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में है। तो आज से ये जान लो कि दुनिया में कुछ 100% कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड, इसका मतलब 100% आयनिक नहीं है, उसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। किसी को बोलते हैं कि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसका मतलब 100% कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, कोवेलेंट जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। समझ गए ना? तो 100% कोवेलेंट मॉलिक्यूल और 100% आयनिक मॉलिक्यूल मिलना डिफिकल्ट होता है, मिलता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कैरेक्टर दूसरा रहता भी है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर हुआ? तो हम लोग जो पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट ही डिसाइड करेगा कि उसमें पोलैरिटी है या नहीं है। अगर डायपोल मोमेंट 0 होगा तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलर कैरेक्टर नहीं होगा। अगर इसका कुछ भी वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो डायपोल मोमेंट है क्या? डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। और डायपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। जैसे ये HCl है ना, HCl है, तो इस पर हम डेल्टा पॉजिटिव और इस पर हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर चार्ज का क्वांटिटी तो सेम है, सिर्फ नेचर डिफरेंट है, एक पर नेगेटिव है दूसरे पर पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, +1 -1, तो दोनों पर चार्ज हो गया 1 1, भले एक +1 है और दूसरा -1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया। जो इस पर चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक लेंगे, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, कोई एक ले लेंगे। ठीक है समझ में? और उसके बाद जो है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक तरह से बॉन्ड लेंगे, दोनों एटम जो आपस में जुड़ा हुआ है, अब 2 से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये है। तो डायपोल मोमेंट सबका अलग अलग निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, जब सारे बॉन्ड का अलग अलग निकालेंगे डायपोल मोमेंट। समझिए? आई बात समझ में ना? ये ध्यान रखना है कि कोई एक मॉलिक्यूल का एक डायपोल मोमेंट तो इसका होगा, लेकिन उसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, नेट होगा, क्योंकि सारे का हम अलग अलग निकालेंगे और सब जब प्लस माइनस हो करके एक नेट रिजल्ट आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो हमेशा 2 एटम के बीच में ही हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं। तो डायपोल मोमेंट में क्या करना है? एक चार्ज को लेना है, दोनों एटम जो पार्टिसिपेट करना है वो चार्ज लेना है, और दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायपोल मोमेंट दिखता है। समझ गया ना? मोमेंट पढ़े होगे, यहाँ डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट क्या डिसाइड करता है? आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट डिसाइड्स द आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है उसको ये डिसाइड करता है। तो डायपोल मोमेंट अगर 0 हो गया
तब उसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, प्योर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया। और आयनिक अगर जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसमें कुछ ना कुछ है, उसमें आयनिक कैरेक्टर है, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसी को लैंग्वेज में हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये मैथमेटिकली यहाँ भी डेफिनेशन दिया हुआ है और यहाँ लैंग्वेज में उसी चीज़ को लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ। तो म्यू क्या होगा, डायपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और डी हो गया डिस्टेंस। ठीक है ना, और डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डीबाई, सीजीएस यूनिट क्या होता है, डीबाई, यही ज्यादा पॉपुलर है। डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, डीबाई, समझ गए, डीबाई। और जब डीबाई वो यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम इतना जो है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 10 टू द पावर -10 ESU अगर चार्ज है, और डिस्टेंस अगर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में। अगर चार्ज किसी चीज पर, कोई किसी एटम के ऊपर 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है दोनों एटम के बीच में, इसका मतलब दोनों के बीच में जो डायपोल मोमेंट है वो 1 dY के बराबर है। आगे बात समझ में। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 1 dY का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, 1 dY मतलब 10 टू द पावर -18 ESU CM। ठीक है, अब उसको अगर हम कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट करें, चार्ज तो हम लोग ज़्यादातर कूलम्ब में लेते हैं, SI यूनिट में कूलम्ब है ना, हाँ, और डिस्टेंस मीटर में लेते हैं SI यूनिट में, ये तो CGS यूनिट में है। हम SI यूनिट में जब कन्वर्ट कर देंगे, यानी ESU को कूलम्ब में कन्वर्ट कर देंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तब जा करके हमारा 1 dY का वैल्यू आएगा 3.335 × 10⁻30 कूलम्ब मीटर। CM मतलब होगा कूलम्ब मीटर, है ना, कूलम्ब समझते हो ना, हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज इन SI यूनिट, एंड मीटर इज द कूलम्ब, मीटर क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन SI यूनिट। तो अगर हमको SI यूनिट में 1 dY का वैल्यू पूछेगा तो ये बताएंगे, और CGS में पूछेगा 1 dY का तो ये बताएंगे। और dY क्या हो गया, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल। ठीक है, अब आगे और अभी नेक्स्ट